मुझे याद है कि एक दिन रात को 1:30 बजे मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, रोते कूकते, कि सर मैं बालोतरा का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी बेहद बीमार हैं और मुझे पास चाहिए ताकि मैं बालोतरा जा सकूँ। मैंने रात को ऑफिस खुलवाया, उसको कर्फ्यू इलाके से बाहर निकाला, गाड़ी की व्यवस्था कराई और उसको बालोतरा भिजवाया रात में। बाद में जानकारी में आया कि जो ही वो बालोतरा पहुंचा उसके 2-3 घंटे बाद उसके फादर की डेथ हो गई। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा, बहुत कम शब्दों में इतने लोगों के बीच में रहने का परिणाम ये रहा कोविड की चपेट कि में बांसवाड़ा में तो मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन बांसवाड़ा के जस्ट बाद जब धौलपुर गया तो वहाँ जाते ही इन्फेक्शन का शिकार हुआ। मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मैं महात्मा गांधी, उस समय बड़ी मारामारी थी कि सीट मिलना बहुत मुश्किल था, बेड मिलना जी। तो वहाँ सीएमओ के दखल पे मुझे एक बेड मिला जी। वहाँ पहले दिन तो ज़्यादा कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा जी। अगले दिन रात को मुझे सफोकेशन हुआ, तो मैंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो 73 पे था जी। मैंने 2-3 बार नापा तो 73 आया। उसके बाद मैंने बाहर जाके, रूम के बाहर जाके, वो जो उनका नर्सिंग स्टाफ का जी कॉर्नर था, वहाँ जाके मैंने कहा मेरे सफोकेशन हो रहा है, तो उन्होंने चेक किया तो 73, वो भी चिंतित हो गए जी। इसी दौरान मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचक्यू ने, जब मैं बीमार हुआ और एडमिशन हुआ तो मुझे सौरभ साहब को जिम्मा दिया गया था मेरी देखभाल। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव जी शायद। उन्होंने मुझे कहा कि केसर, तुम्हारे कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई बात हो तो तुम मुझे सीधा संपर्क करना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ये हिच मत करना कि किस समय मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा चेक किया तो जो ऑक्सीजन का सपोर्ट सिस्टम था वो ख़राब हो गया था, दूसरा कहीं मिलने की संभावना नहीं थी। मैंने रात को 1:30-2 बजे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी दिखवाता हूँ। और मुझे कहते हुए ये गर्व है और खुशी है कि थोड़ी सी देर बाद में कहीं से उन्होंने व्यवस्था की और अगले दिन मुझे आईसीयू में भेज दिया। आईसीयू का जो माहौल था वो बड़ा डरावना था कि आज ये बिस्तर खाली, कल वो बिस्तर खाली, बिस्तर पे टॉयलेट कर रहे थे। जो लोग वहाँ पे एडमिटेड थे उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो वहाँ से जाके वॉशरूम तक चले जाएं। मैं भी जब बिस्तर से उतर के वॉशरूम जाने के लिए मन बनाता तो सोचता था कि मैं बेड के नीचे उतरता, कई देर, थोड़ी देर खड़ा होता, सांस जमाता, फिर वॉश बेसिन तक जाता, फिर पकड़ के खड़ा होता। ऐसा दौर था जिसमें मुझे तो कभी डर भय महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर जो मेरे बारे में परिजनों को और मेरे शुभचिंतकों को जानकारी मिलती थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी भयावह और उस तरह की थी कि कब एक उस लेवल में है कि कुछ भी हो सकता है। आप योद्धा की तरह लौट आए,